जय कर्मा मैया, कर्मा मैया की आरती। जय कर्मा मैया, तेरी खिचड़ी खाने आए जगन्नाथ स्वामी। मैया जगन्नाथ स्वामी, धन्य धन्य माँ कर्मा जिनके, धन्य धन्य माँ कर्मा जिनके, भगवत अनुगामी। जय कर्मा मैया, कर्मा मैया की आरती। जो कोई जन गावे मैया, जो कोई जन गावे, वेद नाम लहे चारि पदार्थ, वेद नाम लहे चारि पदार्थ, सुख संपत्ति पावे। जय कर्मा मैया, जय कर्मा मैया, जय कर्मा मैया। निज जन को भव सागर से माँ, निज जन को भव सागर से माँ, पार करो नैया। जय कर्मा मैया, जय कर्मा मैया, जय कर्मा मैया। बोलो संत माता कर्मा की जय, बोलो दानवी बाबा साहब की जय, बोलो राजे माता की जय, बोलो साहू समाज की जय। चंदन है रिश्तों का या बंधन है, फूल है चंदन है रिश्तों का या बंधन है। दुनिया की पावन धरा पर आपका सत सत अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। जोरदार करतल ध्वनि, माल्यार्पण, पूजा अर्चन किया जा रहा है। आप सभी सम्मान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। साथ ही साथ हमारे आइए, ज्यादा देर न करते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे अतिथि महोदयों का स्वागत की कड़ी को प्रारंभ करते हैं। श्री छत्तीसगढ़ शासन का अब लगा करके स्वागत करेंगे, जोरदार तालियां। साथ ही साथ इसी कड़ी में हमारे सचिव चीचा से हैं आप आकर के हमारे बीच उपस्थित श्री डालेश्वर साहू जी का, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका पुष्पहार से साहू संस्कृता के उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष श्रीमती रामहीन साहू, आप आकर के पुष्पहार से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे डाकेंद्र साहू जी के स्वागत के लिए श्री जीवधन साहू जी आप आएंगे, और सचिव श्री दुर्गा प्रसाद आप भी आएंगे, आकर के पुष्पहार से स्वागत करेंगे। संगठन सचिव परदेसी राम साहू जी आप भी आएंगे, और महिला उपाध्यक्ष श्रीमती विश्वास बाई साहू आप आएंगे पुष्प गुच्छ से गुच्छ। साथ ही साथ इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रक्षेत्र साहू समाज खुर्दा के समस्त पदाधिकारी श्रीमती पुनीता साहू जी आप पुष्प गुच्छ से हमारे महोदय जी का स्वागत करेंगे। श्रीमती रामहीन साहू जी महिला उपाध्यक्ष खुर्दा प्रकोष्ठ नवगांव, आप आकर के महोदय जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री बंसीलाल साहू जी न्याय सदस्य, श्री गयाराम साहू जी किसान, हमारे महोदय जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री मनोहर साहू जी शर्मा जी, श्री कृपाराम उमरे जी, श्री भगवती मार्कंडे जी, श्री चिंताराम निर्मल जी और श्री मनसाराम साहू जी, श्री प्रभाराम जी आपसे निवेदन कि हमारे श्री लुमेश्वर पटेल जी आपसे निवेदन कि हमारे अतिथि जी का पुष्पहार से स्वागत करने के लिए प्रदान करेंगे। श्री लुमेश्वर पटेल जी आइए, हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं हमारे तहसील साहू संघ धमका के महिला संगठन सचिव
आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है मंच से। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि मंच पर मंचासीन हैं। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे श्री अमरदास साहू जी, अध्यक्ष तहसील साहू संघ धमधा। साथ ही साथ हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री डालेश्वर साहू जी। बोलो भक्त माता कर्मा की, साहू समाज की। आज बहुत ही सुंदर पावन पर्व ग्राम दनिया के पावन भुइया में हमारे साहू समाज के आराध्य देवी संत शिरोमणि माँ कर्मा जी के परिक्षेत्री स्त्री कर्मा जयंती के कार्यक्रम आज आयोजित है। वो कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व गृह मंत्री, हमारा आदर्श बहुत ही सम्माननीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, साथ ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते थे तहसील साहू संघ धमधा के अध्यक्ष बड़े भैया अमरदास साहू जी। भक्त माता कर्मा के बारे में बताए कि आप सब ला आवश्यकता नहीं है। हमारे साहू समाज के आराध्य देवी है माता कर्मा के जयंती के जो कार्यक्रम है पाप मोचनी एकादशी के दिन से शुरू होकर के लगातार आज 1 महीना हो गए। अनेक गांव में ग्रामीण स्तरीय के कार्यक्रम और परिक्षेत्र में प्रक्षेत्र का कार्यक्रम होकर बाद तहसील स्तरीय और जिला स्तरीय के कार्यक्रम होना है। तो समाज के शासन होना चाहिए, समाज के राज होना चाहिए। ये निवेदन आप सब के बीच में करा था आदरणीय साथी हो। और ज्यादा कुछ न कहते हुए अभी हमारे सबो आदरणीय वक्तावन बचे हुए हैं, बड़े भैया ला भी बोलना है। आप सब ला पुनः ये बोला आप सब बुलावा दे। निश्चित ही मैं आप सबके बुलावा में आमंत्रण में बहुत ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यही कहते हुए पुनः आप सब ला माँ कर्मा के आज जयंती के कार्यक्रम के बहुत बहुत बधाई देते हुए अपन बात समाप्त करता हूँ। बोलो भक्त माता कर्मा की, साहू समाज की। प्रेम से बोल भक्त माता कर्मा की, दानवीर भामा साह की, राजीव लोचन भगवान की जय। आवन बहुत ही पावन अवसर हवे आप हम सब के बीच भक्त माता कर्मा के 1010वीं जन्म उत्सव पावन वेला जैन ग्रामीण इकाई दनिया के तत्वाधान में प्रक्षेत्र पुर्दा के तत्वाधान में आज ग्राम दनिया में आयोजित हवे। ग्राम दनिया में आयोजित परिक्षेत्रीय कर्मा जयंती के गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे सब सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय दानेश्वर साहू जी जिला पंचायत सदस्य, आदरणीय देहूती जी जनपद सदस्य, कार्यक्रम की अध्यक्षता करत अमरदास जी अध्यक्ष तहसील साहू संघ धमधा, हमारे बीच उपस्थित आदरणीय कामदेव साहू जी, भगेला राम जी, लेखराम जी, मनोहर साहू जी, डाकेन जी, राधिका साहू जी, हमारे संगठन सचिव और युवा प्रकोष्ठ के तहसील के पदाधिकारी बने हैं। कर्मा महोत्सव में कर्मा जयंती के आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना और आयोजक मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। भीषण गर्मी के बावजूद आप मन बढ़िया आयोजन करे, उपस्थित हो, हमू मन ल बुलाए। अभी दिन भर कार्यक्रम चल ही, पंडवानी अभी चल ही और वक्ता मना ही वो मन अपन अपन बात रखी। मैं तो पहले एक से दी आ गया कि दिन भर कार्यक्रम रहते कई ठन, तो एक डाले शुरू करो, वैसे घूमो तो सबो जगह 6 जगह 7 जगह जाल लगती। भगेला अभी कहा रही बैठन था समाज के ते सबसे शुरू में जुड़े
तब समाज की गति का रही का तकलीफ आए इसे विस्तार से बताते कि मैं भगेलाल के हम ये मंच में तभी नहीं बने ओकर भर घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम चाहिए। हमन माता कर्मा के जयंती मनाथन चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी उपास रहा दिन पहली पुरुष मन घलो रहा, लेकिन अब सब बंद कर दो। मैं हाथ उठाए बर नहीं कहूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी माता कर्मा के जयंती के दिन कौन कौन उपास रहे हो हाथ उठाओ। बहुत गड़बड़ हो जाही, लाज आ जाही। एक आध जन उठाई हाथ तान कोनो उठावे नहीं करे। तो पहला काम हमन अपन आप ला साहू मानथन, साहू समाज में जन्म धरे हन, तो अपन अधिष्ठात्री माता कुल देवी कर्मा के जयंती चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन जब तक हो सके उपास रहना चाहिए। और महिला मन ला अपन घर के दरवाजा बाहर में एक कनी कैसे लीप के चौकपुर के दिया जलाना चाहिए। कोनो नहीं करे हो तुम। सबसे बड़े गलती हमारे समाज के व्यक्ति की। और पदाधिकारी मन से निवेदन है अनिवार्य रूप से कराओ। चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी तुमन तीजा में, हरेली में, जेठौनी में, लक्ष्मी पूजन सब में घर के दरवाजा में लीप के चौकपुर के दिया जलात हो। और अपन समाज के तिहार में नहीं जलाओ। और 23 लाख रुपया अपन घर से दे और उन्हें कमला सदन ऐसे लिखवाए। और दुर्ग जिला के भवन में सदन में मोर माँ और बाबूजी के नाम से साझा भोजन करवा रहे। तो पैसा रही तो 10 लाख रुपया उन्हें दे के माँ और बाबूजी के नाम से भी दुर्ग जी के भवन में वहाँ भवन बनवा। माने मैं भाषण भर नहीं देता, तुम समाज वाले में नियम बनाते हो दिल में लागू कर। नहीं तो मैं ही पहले भी इनकार करता हूँ, अरे यार हमारे अतेक परिचित है, अतेक सगा है, मिठाई खवाबो ऐसे। लेकिन समाज के नियम समाज के, हम समाज में रहना तभी जाके हमारी कीमत है। समाज से बाहर हमारी कोई कीमत नहीं, चाहे मंत्री बन जा चाहे कुछ बन। तो ये सब समाज के नियमावली मन ला हम सब ला लागू करना चाहिए, मानना चाहिए। आनंद से बड़ा अच्छा लगता है करके देखो, कोई बुराई नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा, बहुत अच्छा। और बुराई दूर करे के जिम्मेदारी ज्यादा महिला ऊपर रहना चाहिए। तुमन जब तक हम बैठे ना तो मन बीड़ा उठाओ, पुरुष मन नहीं करे। मैं पुरुष हो बता तुमन महिला मन ना 4 दिन करत तो रही का दारू बंद कर बर लौड़ी लेके गाँव घूमत रही काय का महिला मन, महिला कमांडो कब बंद करत नहीं करत तुमन जानो। पर साहू समाज के संगठन ला बने बनाए बार सामने आओ, दिलेरी साहब, कोई डरे घबराहट जगह। दहेज प्रताड़ना की बात चलते क्षमा देहू, लेकिन जे बात अच्छा लगे वो समाज में नियमावली के अनुसार काम करो। यही निवेदन करत अपन बानी विराम देत हो। जय कर्मा, जय भामा, जय राजी। कलाकार मुख्य गायिका श्रीमती रूही साहू जी से कि आप अपन कार्यक्रम ला प्रारंभ दे खातिर बर मंच ला अपन उपस्थिति प्रदान करूँ। अवन जोरदार ताली बजाऊ हमार कलाकार मन बर। मैं संक्षिप्त परिचय रखा था। हमार कलाकार मन के संचालक हवे परम आदरणीय छत्रपाल साहू जी। छत्रपाल साहू जी, अच्छा आप ऊपर लड़का है ना, ठीक ठीक। मुख्य गायिका श्रीमती रूही साहू जी।
महिमा बताओ, छत्तीसगढ़ महातारी के गुणला मैं गाऊं। नदिया का छारे के माटी मंगाऊं, जैसे तिला का चंदन माथे लगाऊं। आओ अतिथि अन्ना पधारो बैठा बैठा अतिथि अन्ना। भैया सुनो सुनो हो संत समाज, हाथे जोड़ के पैया लागो मैं हमारे अतिथि महोदयों का आगमन हो चुका है, मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अतिथियों का समय बड़ा ही अमूल्य रहता है, इसलिए हमारे आए हुए अतिथियों का स्वागत हो जाए। तो मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच अतिथि के रूप में मंच पर मंचासीन हैं हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नंदलाल साहू जी, जो कि हमारे अध्यक्ष जिला साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री बुधराम साहू जी, क्षेत्र अध्यक्ष, आप उनका पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। साथ ही साथ हमारे इसी कड़ी में उपाध्यक्ष महोदय श्री विशाल साहू जी, आपसे निवेदन की हमारे बीच उपस्थित श्री जितेंद्र साहू जी का पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। आप हैं अध्यक्ष तेलगानी विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए श्री विशाल साहू जी उपाध्यक्ष पर क्षेत्र। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित श्री दीपक ताराचंद साहू जी, पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, इनके स्वागत के लिए मैं हमारे ग्रामीण साहू समाज दनिया के समस्त पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारे दीपक ताराचंद साहू जी का पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ हमारे अतिथि के कड़ी में मैं जोड़ने जा रहा हूं उपाध्यक्ष जिला साहू संघ दुर्ग के श्री कृष्ण प्रसाद साहू जी, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री डेरहा राम साहू जी, आप आएंगे और आकर के हमारे बीच उपस्थित श्री उपाध्यक्ष महोदय जिला साहू संघ दुर्ग का पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित श्री देव कुमार साहू जी, सह संयोजक युवा प्रकोष्ठ प्रदेश साहू संघ छत्तीसगढ़, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री जीवदान साहू जी, आप हमारे बीच उपस्थित देव कुमार साहू जी, सह संयोजक युवा प्रकोष्ठ का पुष्पमाल से स्वागत करेंगे। हमारे बीच उपस्थित सुभान साहू जी, संयोजक युवा प्रकोष्ठ जिला साहू संघ दुर्ग के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे परिक्षेत्रीय पदाधिकारी करेंगे। आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, संयोजक युवा प्रकोष्ठ तहसील साहू संघ धमधम, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील कुमार साहू जी
कि आप सब हमारे अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए बोलिए भक्त माता कर्मा की, दानवीर भामा साह की, राजीव लोचन की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से कि समाज की दिशा निशा एवं अपने उद्बोधन के माध्यम से बोलो भक्त माता कर्मा की जय, बोलिए दानवीर भामासा की जय, बोलिए राजीव माता की जय, बोलो साहू समाज की जय, बोलो समग्र समाज की जय। आदरणीय मंच में विराजमान परम सम्मानीय जिला साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष श्रीमान नंदलाल साहू जी, हमारे बीच में अति विशिष्ट अतिथि श्री जितेंद्र कुमार साहू जी, अध्यक्ष तेलंगानी विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, और हमारे बीच में आदरणीय श्री दीपक ताराचंद साहू जी, पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, और हमारे बीच में जिला साहू संघ दुर्ग के उपाध्यक्ष श्री कृष्णा साहू जी, आदरणीय तहसील साहू संघ धमधा के अध्यक्ष सम्माननीय श्री अमरदास साहू जी एवं समस्त पदाधिकारीगण, साथ में प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा के समस्त पदाधिकारीगण एवं समस्त ग्रामीण अध्यक्षगण एवं उनके पदाधिकारीगण, साथ ही साथ प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा के चुनाव पीछे समस्त सदस्यगण एवं बाहर से आए हुए हमारे सौजाती बंधुगण एवं अन्य समाज से आए हुए हमारे भाईमान, आप सबोला प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा के तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम यहाँ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमन कर्मा जयंती मनाए बर इकट्ठा होहन। वैसे में यहाँ बात ला रखे रहे प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा में कि कर्मा जयंती मनाना है करके, लेकिन विलम्ब होने के कारण भी मोर प्रक्षेत्र अपना एकजुट है होकर कोई में वर्णन नहीं कर सको। यही कारण से आज हमन वैसे 12 तारीख के रखे रहे, लेकिन भगवान के माता कर्मा के इतना असीम कृपा हरे कि आज एकादशी के दिन हरे, एकादशी के दिन में आज कर्मा जयंती मनात हन ग्राम दनिया में। ये बड़े हमारे सौभाग्य के बात है। और एक फोन के माध्यम से हम पदाधिकारी मल्ला निमंत्रण दें फोन के माध्यम से और स्वीकार करी से और प्रोटोकॉल के माध्यम से आप सब जन विराजमान हो, एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय महोदय जी, मैं कुछ नहीं चाहूँ, मोर प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा के जो भवन है अति जर्जर हो गए, हम न बैठक सकला था, टप टप पानी गिरते, वह भी जाके देख सकत हो कि वो पुर्दा के छत आधा टूट के गिर चुके हैं, ओकर अंदर हमन बैठा था। तो मैं उच्च सदन से एवं पदाधिकारियों से एवं मंत्री महामंत्री मन से सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा के जो भवन है 25 बाई 20 के, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 18 गांव के जो सदस्य है वह नहीं जुड़ सकता, नहीं बैठ सकता। एवं वो जो भवन है आदरणीय ताराचंद साहू जी का देन है, उसको हम साहू समाज प्रक्षेत्र साहू संघ पुर्दा जो है स्मृति के रूप में, चिन्ह के रूप में हम संजो करके रखना चाहते हैं। अतः उस भवन का जीर्णोद्धार, पर्ची सहित, बरामदा सहित नवीनीकरण करवाने के लिए आदरणीय महोदय जी मन से सादर बात ला रखत हो। अभी का हाथ में अपन वाणी ला विराम देत हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो भक्त माता कर्मा की जय। बोलो भक्त माता कर्मा की, दानवीर भामा शाह की, राजीव माता की, साहू समाज की, सर्व समाज की, साहेब बंदगी साहेब। आज ग्राम दनिया के पावन भूमि में परिक्षेत्र स्तरीय परिक्षेत्र साहू संघ पुर्दा एवं ग्रामीण इकाई दनिया के तत्वाधान में 1010वीं
भक्त माता कर्मा जयंती समारोह एवं शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित आज के मुखिया परम आदरणीय पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय ताम्रध्वज साहू जी आके चल रहे। आज के हमारे अध्यक्षतागत परम आदरणीय सरल स्वभाव के आज दूसरा कार्यकाल के जिला साहू संघ दुर्ग के अध्यक्ष सम्माननीय नंदलाल साहू जी, विशिष्ट अतिथि के विराजमान में परम आदरणीय अध्यक्ष तेलघानी बोर्ड माननीय जितेंद्र साहू जी, माननीय दीपक तारंजन साहू जी, पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, माननीय कृष्णा साहू जी, उपाध्यक्ष जिला साहू संघ दुर्ग, जिला साहू संघ दुर्ग के सम्मानित युवा प्रकोष्ठ संयोजक शुभम साहू जी, हमारे तहसील साहू संघ नमदा के युवा प्रकोष्ठ संयोजक भाई ताम्रध्वज साहू जी, कुंदन साहू जी, युवा प्रकोष्ठ ये भाई नाम शुभम साहू दोनों वो दो अच्छा, नवागांव सरपंच भीषम साहू जी, सरपंच सेवरिया अनिल साहू जी, यहाँ के आयोग समिति के सम्मानित परिक्षेत्र अध्यक्ष बुधराम साहू जी, उपाध्यक्ष विशेष साहू जी, उपाध्यक्ष श्रीमती रामीन साहू जी। पाप मोचनी एकादशी के दिन शुरू होते और 1 महीना तक के अनवरत हमारे यहाँ कर्मा जयंती मनावत आवत है। जब कर्मा जयंती मनाता तो जिन सामाजिक बुराई है, सामाजिक कुरीति है, इला बैठ कर आपसी चर्चा करके आज सुधारे बर एक ठन बुराई ला एक साल में अगर छोड़त जाबो तो हमारे समाज है संगठित हो जी सुधर जाए। पुराना समय में चले खाए की लड़ाई, दाल भात की लड़ाई, कहा कि भैया मोरी स्थिति कमजोर हवेगा, 2-4 हम लोग पसिया पिया लेते हो, हमन देखे हो मामला वो समय ला, तो ओकर अनुग्रह ला निवेदन ला स्वीकार करे तो ठीक है भाई तो स्थिति कमजोर है तो जैसे भी खिला सकता, लेकिन तो कार्य करना पूरा करे। लेकिन आज देखा था हमारे समाज संपन्न हो गए है और संपन्न होने के साथ साथ वो समय ला भुला गए। आज बड़ा पूरी और खीर लड्डू और पापड़ में सब मगन हवे, तो हमन चाहतन हमारे तहसील में 3 साल से अनवरत सादा भोजन चलत आवत नहीं। यह कोई श्यामलाल पूर्व अध्यक्ष एक अकेला चालू वाला नहीं करेगी। यह जिला के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित राजेश साहू के कार्यकाल में यह जिला साहू संघ में आम सभा में अनुमोदन करेगी रही से उस समय 15 से 50 हजार की राशि ला सहयोग राशि ला वही मन बना रही। उस समय स्वर्गीय जोगीराम साहू जी हमारे तहसील साहू संघ नमदा के अध्यक्ष उस समय लागू हुई तो सब जंजगिरी, अहिवारा, गोढ़ी और नंदी कुंड चारों परिक्षेत्र एक समान लागू कटरी से सादा भोजन ला, लेकिन हमारे पश्चिमी धमना में लागू नहीं हुई से कोटी के मनावे अब पूछे भैया हमन तुहर डाटाथन धमना के ऊपर तो हमन बड़ा पूरी खाथन, लेकिन हमला अच्छा नहीं लगे तो कैसे करना है। अध्यक्ष महोदय हमारे धमदा तहसील एक ठन हवे 11 परिक्षेत्र, तो 11 परिक्षेत्र में एक समान होना चाहिए। अगर एक समान नहीं करूँ तो हम चारों परिक्षेत्र आपके बगावत करबो और आपके न्याय हम नहीं माना। उस समय तत्कालीन अध्यक्ष जिन्हें 100 परिक्षेत्र कार्यकारिणी बैठक बुला करके और 10 परिक्षेत्र अपन सहमति लेकर के सब परिक्षेत्र सब ग्रामीण में लागू कराए और निरंतर 3 साल तक के बढ़िया चलीस 2-4 तो ऐस उहुला निपटारे हैं। और आज देखा तो कि मोर अध्यक्ष बने के बाद में और बगावत चालू कर दे। आज खीरी परिक्षेत्र मोरे भिलौरी परिक्षेत्र विरोध कर, लेकिन भिलौरी परिक्षेत्र में लागू नहीं हुए हैं, वहां सादा ही चलते हैं। दार गांव अभी तक के उल्लंघन नहीं हुए हैं, फिर देवरी उल्लंघन नहीं हुए हैं, लेकिन आज हिली परिक्षेत्र में
दो गांव में उल्लंघन कर दी। और मैं निवेदन भी करे परिक्षेत्र अध्यक्ष ला, लेकिन वो हंस के टाल दी। मैं चाहता हूं कि मोर तहसील में जैसे चलत है वैसे एक समान चले, जब तक के प्रदेश और जिला से हम आदेश नहीं मिली तब तक हम ऐच्छिक नहीं कर सकते। काबर की 2 तारीख के बैठक जिला में हो रही से वो समय सुझाव आ रही से कि हमला कोई प्रकार से ऐच्छिक नहीं करना है। तो यही मैं यहाँ आप से विनय करता हूँ कि हम तहसील में जैसे हम चलत है मृतक भोज में सादा भोजन, तो सादा भोजन ही चलाना है। सब लोग जयकारा लगाना है। बहुत सुस्त सब बैठे हुए हो, आप पंडवानी की इंतजार करें, पंडवानी कब चालू हो के। बाकी हम सामाजिक पंडवानी के साथ साथ सामाजिक चर्चा भी जरूरी है। एक कारण से हम आप मतलब थोड़ा डिस्टर्ब लगा तो जयकारा जोर से लगाओ। एक बाद हम छोटे छोटे समाज के बारे में बहुत संक्षिप्त मतलब बात करबो, ओकर बाद आप पंडवानी सुनत रहो। बोलो भक्त कर्मा माता की, राजीव माता की, दानवीर भामा शाह की, साहू समाज की। आज परक्षेत्री कर्मा महोत्सव दनिया में आयोजित हमारे आज के अतिथि आदरणीय माननीय श्री ताम्राधर साहू पूर्व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री ईश्वर साहू जी विधायक साझा। उद्देश्य केवल एक है कि हम अपन समाज ला एक जगह इकट्ठा होकर सामाजिक सोच, सामाजिक विचार जो है सामाजिक विकास के लिए चर्चा करें। एक मंच पे बैठ के महिला पुरुष सामाजिक हमारे सब जत्ता भी हैं एक साथ बैठन और समाज के विकास के लिए सोचन। मेन उद्देश्य है कि जब तक हम सामाजिक संगठन मजबूत बनाए बर एक जगह इकट्ठा नहीं होबो, चर्चा नहीं करबो तो समाज के विकास कैसे होई। तो समाज के विकास करे बर, समाज ला जागृत करे बर, सामाजिक बंधु मन ला जागृत करे बर ये सब कार्यक्रम के आयोजन भी करे जाते। माँ कर्मा के भी वही उद्देश्य रही से संगठन करना, संगठन करके साहू समाज के मान सम्मान बढ़ाए बर विपत्ति के समय अपन कर्म से समाज ला योगदान दे। ठीकर नाम से माँ कर्मा के पूजा होते, अब कर्म के उकर धर्म के नाम से उकर पूजा करे जाते। हमार साहू समाज के तेली मन के इष्ट देवी माँ कर्मा है रे, उकर याद में सुंदर ढंग से आयोजन करे। मैं बुधराम साहू ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उकर जम्मू टीम ला पुरदा क्षेत्र में जो कार्यक्रम रखे 18 गांव आते बोलते, निश्चित तौर से ये धमधा तहसील के लिए बहुत बड़े गांव हो जाते और बहुत बड़े परिक्षेत्र होते। आज सुंदर आयोजन करे, 1 महीने तक चलता रहता है। वैसे तो सतत चलते रहता है, लेकिन सामाजिक महोत्सव के माध्यम से हम सब एक जगह होकर के उनका विचार और उच्च पदाधिकारियों का विचार का मंथन का हम सब सम्मान करते हैं। बहुत ही सुंदर। आइए अगले उद्बोधन के रूप में मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे अतिथि के रूप में दीपक ताराचंद साहू जी, पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, आपके माध्यम से हम सुनना चाहेंगे, जिनके बहुत ही अथक प्रयास, खास करके मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, समाज के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्चा त्याग यदि कोई देता है और उद्बोधन देता है तो वो हमें समाज के लिए समर्पित करता है। ऐसा हमारे वक्ता आदरणीय श्री दीपक ताराचंद साहू जी। आज परिक्षेत्र स्तरीय कर्मा महोत्सव में उपस्थित हमारे समाज के अगुआ मुखिया सियान आदरणीय नंदलाल साहू जी, जे जीवन भर शासकीय कार्य में भी रही से तब बोले अपन जीवन भर पाटन के जनता के और दुर्ग जिला के जनता के सेवा करी, समाज के दृष्टिकोण से अपन दायित्व के शासकीय दायित्व के निर्वाह भी करत रहे। साथ में वह समाज के लगातार विगत कई वर्षों से सेवा करत। ऐसा हमारे अध्यक्ष मंच में विराजमान है भाई जितेंद्र साहू, तेलघानी बोर्ड के हमार पहचान है, तेली मन के तेल है
और ओकर अध्यक्ष के रूप में आज एक राज्य मंत्री के दर्जा के रूप में हमर मन के बीच में विराजमान है आदरणीय कृष्णा साहू जी, आदरणीय शुभम साहू, ये दुर्ग जिला के युवा के संयोजक है, तहसील के संयोजक भाई ताम्रध्वज साहू जी है और हमारे सरपंच महोदय मन बैठे हैं। आदरणीय मंच में बुधराम भैया ओला में है, बहुत लंबा समय से समाज के दरी उठाए से लेके आज पर क्षेत्रीय अध्यक्ष तक देखा तुमला। इतना निष्ठा और ईमानदारी से अगर कोई समाज के सेवा करते और आज ये समाज अकबड़ दिखते तो ऐसने मन के त्याग और बलिदान के स्वरूप है कि आज समाज इसने दिखते। ऐसने आदमी मन है सच्चा समाज के सेवा के। एक जन एग्जाम्पल दे तो सबो कोई समाज के सेवा करे तो बघेला भैया बैठे हैं, यहू लंबा समय समाज के सेवा करे है। हमार माता बहिनी मन बड़े संख्या में बैठे हैं। आखिर जैसे ये एक एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ संख्या कम है ना, मान लो 250 घर हो ही तो 250 घर सामाजिक दृष्टिकोण से संगठित हो, रोटी बेटी सारा व्यवस्था ठीक चला था, लेकिन ओकर बाद कैसे हो तो ओतकेच में हमला चुप बैठ जाना चाहिए कि अब हमारा 250 घर एक हो गए। 250 घर एक होए के बाद सबले बड़े चीज होते सत्ता। सत्ता सबले बड़े चीज होते। मैं कहता ना हमारा आबादी छत्तीसगढ़ में लगभग 24% ओकर से का हो, लेकिन जब तक छत्तीसगढ़ में तुहर समाज के बेटा नेतृत्व नहीं करी तब तक ओकर संगठन के का उचित है। चलो बताओ आज अभी हमारे बुधराम भैया मांगत रही से कि स्वर्गीय ताराचंद साहू जय भवन ल बना है वो जर्जर हो गए, पानी टपका थे, लेकिन ए बीच में का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है सो ही का कोई जनप्रतिनिधि मन काम नहीं करी सो ही का बर आखिर साहू समाज ला पर हाथ ला फैला के जरूरत पड़ा थे ओकर लिया भी मैं विधायक से बात करे वहां तक कल दिन भर कार्यक्रम में साथ में रहना, अरुण साहू जी भी साथ में रही से तो हमन तय करे रहे 2 बजे लगभग निकलबो की के और 2 बजे ओकर यहाँ संख्या में ज्यादा भीड़ आ गए तो मतलब निपटा का कि मोल बोलने वाला व्यक्ति ला विधायक कौन बना है? आप सब विधायक बनाए हो। वो कभी जिंदगी में कल्पना नहीं कर रही से ठीक है ओकर साथ अन्याय हो, लेकिन अन्याय के प्रति उत्तर कौन दी? आप जनता जनार्दन देव सर्व समाज के मन मिल के ओकर साथ न्याय करो और वही न्याय के परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सदन में अगर कोनो बैठे हैं तो आज ईश्वर साहू एक रिक्शा चलाने वाले बैठे। ये आपके ताकत है, ये आपके संगठन के ताकत है। तो आज हमारे पुरदा परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धनिया में कर्मा जयंती के अवसर रखे गए हैं और ये आयोजन में प्रमुख रूप से हमारे साहू समाज के जिलाध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय नंदलाल साहू जी पहुंचे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साथ में हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के पूर्व हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष बड़े भाई दीपक साहू जी, जो आप मतलब अभी बीच में समाज के दशा दिशा के बारे में बताई से ओजस्वी भाषण दी से एक बार जोरदार ताली बजाओ। साथ में हमारे तहसील के अध्यक्ष अमरदास साहू जी, ओकरो पर जोरदार ताली बजाओ। साथ में हमारे वरिष्ठ सियान भगेलाराम साहू जी, डेराराम साहू जी, अब ये परिक्षेत्र के अध्यक्ष बुधराम साहू जी और हमारे जिला के उपाध्यक्ष भैया कृष्णा साहू जी और अभी नवा हमारे देवाराम साहू जी जो प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के सह संयोजक बनी से ओकरो पर जोरदार ताली बजाओ। देवा भाई भिलाई के नो है हमारे डोनकी के है ना, हमारे स्वर्गीय भागवत राम साहू जी के लड़का है, छोटे बेटा है। साथ में हमारे भैया सरपंच नवागांव भीषम साहू जी, कुंदन साहू जी युवा प्रकोष्ठ के सह संयोजक, शुभम साहू जी संयोजक, ताम्रध्वज साहू जी संयोजक धमधा युवा प्रकोष्ठ और हमारे गांव के प्रथम नागरिक समर गांव के सरपंच
वर्मा जी और ये परिक्षेत्र के उपाध्यक्ष विशेष साहू जी, लेखराम साहू जी, रामहीन साहू जी उपाध्यक्ष, मनोहर साहू जी, मानिक साहू जी, सदन साहू जी, ग्रामीण अध्यक्ष चिचा, सीताराम मलघाटी जी, पुनीता साहू जी, गणेश राम साहू जी, वरिष्ठ सियान, जीवन साहू जी, हरिचंद्र साहू जी, बंसी साहू जी, गयाराम साहू जी। और राजनीति में और हमारा कैसे ऊंचाई तक साहू समाज ने जाना है, एक विषय में हमारे बड़े भैया दीपक साहू जी, जिला राजनीति के काफी अनुभव है। आप मन जाना तो सबसे बड़ी साझा क्षेत्र में अगर साहू समाज के कुछ चुनाव लड़ी हमारे भाई दीपक साहू लड़ी से, वो समय से साहू समाज ने सक्रिय करे अगर कोई काम करीस तो बड़े भैया दीपक साहू जी समाज ने जोड़े के काम करीस। आदरणीय पूर्व सांसद स्वर्गीय ताराचंद साहू जी के ओकर योगदान आप में सब कुछ जाना तो अभी जो विषय आ रही से भवन के बारे में विषय आदरणीय बताई से और मांग हमारे विधायक जरूर पूरा करिए। अब हमारा सरकार जो दायित्व दे तेलघानी बोर्ड जिला आदरणीय और हमारे पंडवानी के समिति रूही साहू के पूरा टीम भी सादर नमस्कार करत हो, जिन आज हमार पंडवानी के माध्यम से माता कर्मा की अलग जगावत है और भजन कीर्तन आप मन के बीच में परोसा थे। अभी माता कर्मा के तेल के बारे में बतावत रही आदरणीय जी पंडवानी के माध्यम से, तो वो तेल के काम मोला मिले कि साहू समाज में हमारे जो विष्णुदेव सरकार जी है, साहू समाज तो आगे बढ़ गए हैं, साहू समाज सशक्त हो गए, सबसे बड़े समाज है, लेकिन समाज के जो युवा बेरोजगार है, समाज के महिला मन जो रोज बेरोजगार है, जो युवा साथी है, महिला समूह मन है, वो माला और कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनकर हाथ में कैसे रोजगार दिया जाए, एक जवाबदारी हम लगे। तो तेलघानी के माध्यम से आप हमारे रोजगार से जोड़ सकत हैं। हमारा आदरणीय विष्णुदेव सरकार ला हम निवेदन करें, प्रार्थना करें कि भाई आप तेलघानी बोर्ड बना दे हो तो हमारे का काम है, का काम कर। तो छत्तीसगढ़ में जितना भी तेल जो खाए के तेल है, वो तेल के हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे समाज के भाई बहन और कैसे उन्हें तेल के उत्पादन में आगे बढ़ाया जाए। तो हमारी सरकार है जो हमारे परंपरा इस साहू समाज में आज वास्तव में हम भूल गए हैं। निषाद समाज मन मछली पकड़त रही से वो मतलब सरकार जाल देवत है, ओकर परंपरा ला निषाद नहीं छोड़े है, लेकिन साहू मन पूरा पकड़ ले हैं। बहुत जन साहू मतलब देखते ना मन तालाब में जाके मछली पकड़ देते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है। अरे उतना अपन मेहनत अपन तेल ला निकाले पर अपन व्यवसाय कर्मा माता के आशीर्वाद देते में ध्यान देती तो तरिया में जाके मछली पकड़ते रहते, तो मछली पकड़े हमारे साहू मतलब शोभा दी का में हमारा चिंतन करना है। समाज में समाज के मुखिया मतलब ध्यान देना है, हमारे व्यवसाय तेल उत्पादन करेंगे और हमारे तेल हमन छोड़ दे और हमन हिजगा करथन, अरे वो और अन्य समाज के मन आगे बढ़ते का की तो काबर नहीं बढ़ी, वो मन तेल के उत्पादन करते तेल निकालते। तो हमारी सरकार चिंता करीस कि बड़े बड़े कंपनी तो नहीं लगा सके, लेकिन कम से कम छोटे मशीन है जो 2 लाख रुपये में आते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, वो मशीन है जो टेबल है, ये जो टेबल 2 ठक लगे है 4 फीट 2 फीट चौड़ा, एमा वो मशीन हमार जाते 2 लाख रुपया में एक मशीन पेरे का आते और एक मशीन है छन्नी करे के आते, तुरंत तत्काल छन्नी करके वो तेला बंद निकाल सकत हो। और वो जो 2 लाख की मशीन है आप लोग फायदा कितना हुई 70,000 विष्णुदेव सरकार जी है 70,000 की फायदा देवा थे। अब वो सब्सिडी जो बना थे प्रोत्साहन राशि ओला दिवाए की जवाबदारी हमारी, ककरो सब्सिडी रुकने वाला नहीं है। 2 से 3 से ज्यादा 4 महीना लगते हैं वो खाता में आए बार पैसा। अभी हम 4-5 जन वाला मशीन दिवा चुके हैं, अभी हमारे पंजीयन चालू है। अब अभी हमारे बोर्ड में मशीन नहीं रही से, अभी हम फंड आने हैं, हमारे बोर्ड में जिला भी देखना है। 1 हफ्ता के अंतर्गत हमारे ऑफिस में आज वहां तेल पेरे के चालू हो जाएंगे। अब ये तेल निकाले के काम कौन करते हैं, अभी हम कसडोल गिरे हैं, पिछले बार गिरे हैं। जो कसडोल के हमारे साहू समाज के बेटा है वो मन 2 लाख वाली मशीन लगा है, और वो 2 लाख के जो मशीन लगे लगातार सिंगल फेस में चलना है, लगातार आप 10 घंटे तक तेल निकाल सकते लगातार, और एक दिन में 80 से 100 लीटर तेल निकलते हो मशीन में। तो जब और हमारे साथी में निकाला थे तो हम काबे नहीं निकाल सकते। चलो ठीक है, आप लोग रोजगार नहीं करने कोई बात नहीं, तो का अपन घर में शुद्ध तेल खाए पर 3 किलो तिल्ली, 3 किलो अलसी, 3 किलो सरसों और 2.5 किलो फल्ली, वो 1 लीटर शुद्ध तेल निकलते 100% शुद्ध। अभी जो हम तेल खावत हैं वो 100% नहीं है, मानक में खाद्य विभाग अगर जांच करते तो 60% शुद्ध है, लेकिन जो तेल 60% शुद्ध हम निकलते वो सरकार मानक में अच्छा माने जाते।
उमें मर रिफाइन करते राइस मिल के भी उमें नहीं, संख्या तो पर्याप्त है, आवाज में कमी है। और इतना शानदार पुर्दा में, पुर्दा प्रक्षेत्र और स्थानीय साहू समाज दुनिया के संयुक्त तत्वाधान में बहुत बढ़िया कर्मा जयंती महोत्सव के सब आयोजन होए। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाओ, दोनों हाथ उठा के लगाओ, आप सबसे निवेदन। बोलो भक्त माता कर्मा की, दानवीर भामा शाह की, राजीव माता की, समाज गंगा की, साहू समाज की, सर्व समाज की, आज की आनंद की। जयकारा के लिए धन्यवाद। और आज प्रक्षेत्रीय स्तरीय कर्म महोत्सव एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि के आसन पे विराजमान हमारे बीच में बहुत ही सम्मान के साथ समाज के गौरव आदरणीय भाई जितेंद्र साहू जी, अध्यक्ष तेल घानी बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन, राज्य मंत्री के दर्जा, हमारे नौजवान साथी है, एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजाओ, आप सबसे निवेदन है। साथ ही साथ हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के आसन पे विराजमान हमारे समाज के गौरव युवा हृदय सम्राट आदरणीय श्री दीपक ताराचंद साहू जी, पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड, और सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। साथ में हमारे बीच में बहुत ही सम्मान के साथ उपस्थित हमारे जिला साहू समाज के सम्मान्य उपाध्यक्ष भैया कृष्णा साहू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे ये धमदा तहसील के सम्मानीय अध्यक्ष भैया अमरदास साहू जी, हमारे बीच में बहुत ही सम्मान के साथ उपस्थित। और पहली बार आज देवा से मुलाकात हुई जब वो बनी प्रदेश साहू समाज युवा प्रकोष्ठ के सह संयोजक, तो बहुत बहुत बधाई शुभकामना हमारे जिला साहू समाज की ओर से और सार्वजनिक आप सबके तरफ से बहुत बहुत बधाई। काबर लड़का मन जब आगे बढ़ते तो बहुत खुशी होते। तो हमारे बीच में उपस्थित हमारे बीच में युवा प्रकोष्ठ तहसील के संयोजक अमृत साहू जी, और हमारे बीच में हमारे जिला साहू समाज के युवा तुर्क हमारे संयोजक भाई शुभम साहू जी, हमारे साथ में आए हैं कुंदन साहू जी, और ये प्रक्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय भैया बुधराम साहू जी, आदरणीय बहुत ही पुराना कार्यकर्ता और बहुत पुराना हमारे पहचान के, अब ये क्षेत्र में आथन तो घर जरूर जाथन हमारे समय नहीं थे। तो आदरणीय बड़े भैया भगेला राम साहू जी, हमारे बीच में आसपास के सरपंच, यहाँ के सरपंच भैया मन यहाँ उपस्थित है, और ये कार्यक्रम में उपस्थित है विशाद राम साहू जी, रामीन साहू जी, मानिक साहू जी, पुनीता साहू जी, गणेश राम साहू जी, हमारे पुराना अध्यक्ष पुर्दा के हमारे बहुत पुराना साथी आदरणीय डेरा राम साहू जी, जुधन साहू जी, हरिश्चंद साहू जी, बंसी राम साहू जी, गहरा काम करत करत समाज के भी बहुत अच्छा ढंग से सेवा करो, यही मंगल कामना शुभकामना के साथ आप कुछ सामाजिक चर्चा करबो। आदरणीय जितेंद्र भाई है, बहुत बढ़िया ढंग से आप अपन विभाग की योजना के बारे में बतात रही से, और तेल है तो हम तो खुद तेल कारखाना आथन ना, कल आथन तो नहीं कराऊंगा। तेली मतलब तेल के प्रति, और तेल के आशा स्नेह के प्रति, खुजली ला दूर करने वाला है तेल। मतलब शरीर में कोनो भी खुज लाते ना, कोनो जगह तेल लगा दें के कनिक धान ठीक हो जाए, इसमें कितने हमारे सियान मन बोला। तो स्नेह के प्रतीक तेल, और तेल के व्यवसायी समाज तेली समाज। किंतु आधुनिक युग में हमन मशीनी युग में अपन पुश्तैनी व्यवसाय ला भुला गए। वही बात याद दिलावत भी जितेंद्र भाई यार, अब मशीनी युग आ गए तो मशीनी युग में भी आप ला ओकर मशीन आप लोग उपलब्ध करा दे जाए शासन के द्वारा। और हमारे नौजवान साथी मन दीदी मन के समूह मन बेरोजगारी से दूर करे के बहुत शानदार एक हमला योजना मिली हमला। तो पहली बात तो नौजवान साथी मन से, बहनी मन से निवेदन है कि ये योजना के लाभ उठावा है। काबर ये देखोगा पुराना व्यवसाय है रे, और एक बार चीखा लग जाए ना तो फिर घर घर घानी लग जाए, तो घानी की जगह मशीन लग जाए। तो ये हमारा काम करना है। वैसे ढंग के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय दीपक जी है, कितना शानदार ढंग से अपन बात न रखी से कि साहू समाज की संख्या पर्याप्त है ना।
वो एक ठन बात हो जोड़ा था, संख्या भर से काम नहीं बने, है ना। हमें क्वालिटी की भी जरूरत है। यदि हमारी संख्या बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है और क्वालिटी नहीं है, तो फिर कैसे नेतृत्व करी समाज के, बताओ तो हम अल्लाह योग्यता भी पैदा करना है, बहुत अच्छा ढंग से काम करे की जरूरत है। तो दीपक भाई बोला कृष्ण बहुत जोरदार ढंग से कि सामाजिक समरसता के साथ में हम अल्लाह सब समाज का साथ लेके चलना है। हमार बहुत उम्दा नेता रहे स्वर्गीय ताराचंद साहू जी है, तो 40 ठन समाज एक साथ लेकर में क्षमता रही और हर समाज के प्रमुख मन रोज होकर से मिला है और मिले के बाद टिप्स लाए और टिप्स लेके अपन समाज में काम करे, पूरा सामाजिक समरसता के काम करे, तब जाके छत्तीसगढ़ में वो स्थापित नेता कहला रही से ऐसा ताराचंद जी की जो समरसता के भाव रही से ना, बोला हम हर घर हर परिवार में पैदा करे की जरूरत है। काबर कि समरसता के भाव नहीं रही तो कैसे काम बनी। अभी अमरदास जी बतावत रही सब हम दुख ल बतात रही सो बहुत पीड़ा होते। एक ठन तहसील धमधा तहसील है और हम एकता के सूत्र में नहीं बनबो, हमार पदाधिकारी मन सहयोग नहीं करी तो अध्यक्ष कैसे आगे समाज ले लेगी, बताओ भला। तो हमला ये मंच के माध्यम से मैं निवेदन करत हूँ और आदेश भी करत हूँ मैं अध्यक्ष होने के नाते कि कोनो प्रकार के उल्टा सीधा मत करे काम ला। समाज के जो रीति नीति हवा और रीति नीति के साथ में एक तक सूत्र बन के सब पूरा पदाधिकारी मिलके, सब प्रक्षेत्रीय अध्यक्ष है, प्रक्षेत्र के पदाधिकारी है, तहसील के अध्यक्ष और तहसील के पूरा पदाधिकारी है, एक साथ मिलके जब हम काम करवो तो बड़े से बड़े काम हो जाए। और यदि इसलिए बिगड़े पड़े रही वो ना अध्यक्ष आज के हम बात कर सका था तो और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी हमारे अतिथि मतलब भी जाना है, महोदय एक दो जगह जाना है, तो और विशेष रूप से यही कहना है। और आज ये कार्यक्रम ला शोभा बढ़ाए वह हमारी बेटी आए है रूही साहू, हमारी बेटी हरे परसदा ओकर मैके हरे और परसदा हमारे गांव हरे और जतका कलाकार आए है मतलब मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत शानदार जानदार पांडवानी ओकर प्रस्तुति होते हमन बहुत सारे मंच में देखे हैं। तो आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद पुरदा प्रक्षेत्र ले कि हमारे समाज की बेटी ला चिन्हे कम से कम ऐसने हर कार्यक्रम में वो बुलाओ खबर कि अपन समाज की बेटी ला हमन नहीं बढ़ावत कौन बढ़ाई। और सचमुच में ओकर कला इतना सुंदर है, इतना बढ़िया पांडवानी गाते कि निश्चित रूप से ओकर पूरा छत्तीसगढ़ में ओकर डिमांड है, ओकर घूमना होते छत्तीसगढ़ में जाते हो तो निश्चित रूप से हमारी बेटी आपके बीच में आए है और सबको साथी कलाकार मतलब भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। और स्थानीय साहू समाज बुधराम जिला बहुत बहुत बधाई, ओकर पूरा टीम ला बधाई। काबर कि देखोगा अटका बड़ मन सजाए वो पता नहीं 1 मिनट कम से कम काम करे हुए, घर घर घूमे हुए अगर कार्यकर्ता माना तब जाके मंच सजते। तो ऐसा समय में वो पदाधिकारी के संबल बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। तो बुधराम जी पूरा होकर टीम ला और स्थानीय साहू समाज कन्या के ही बहुत योगदान है, ओकरो अध्यक्ष होकर पूरा पदाधिकारी मतलब बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। और भक्त माता कर्मा से प्रार्थना ये इकाई और ये प्रक्षेत्र दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ये हमारे जिला साहू समाज को शुभकामना मंगल कामना। यही बात ला कहा अपन वाणी में मैं विराम दे तो बोलो भक्त माता कर्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपने बहुत ही संक्षिप्त में अपने बातों को समाज के संदेश। चलो शुरू करो, ओके सब रेडी हो ना। हाँ बोलो भक्त माता कर्मा की जय। मैं अपन अपन नाम पितापति के नाम, हाँ ग्राम निवासी प्रक्षेत्र पुरदा का निवासी हूँ। मैं सत्यनिष्ठा के साथ भक्त माता कर्मा को समर्पित करते हुए भक्त माता में समर्पित होते हुए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं समाज के द्वारा बनाए हुए एकीकृत नियमावली के अनुसार समाज का संचालन करूंगा। मैं सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि
मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे समाज के मान सम्मान में कमी आवे। मैं सत्यनिष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे समाज परिवार के मान मर्यादा में क्षति पहुँचे। साथ ही साथ मैं यह भी शपथ लेता हूँ समाज की सेवा पूरी ईमानदारी निष्ठा प्रेम के साथ करूँगा। बोलो भक्त माता कर्मा की जय। आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। बहुत अच्छा ढंग से आप समाज के काम करो और साथ ही साथ में समाज के तरक्की के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ। यही मोर विशेष रूप से निवेदन और प्रार्थना। और जतन करोगे मई माटी महतारियाँ, सुख दुख के संग भैया संगवारियाँ, मई माटी महतारियाँ। हमारे पुरखा जानो दानवीर भामा थाए, हमारे वंशज ना मानो मामा के ममताए। दाना सबला छठी पर न्योता दे राजी। हमरे मनसरी भजन कीर्तन वाले मला सोहर मंगल गाय पर बोला है। ज्योतिषी मला नामकरण पर बोला है। और जम्मो दाई देती मला शगा मला बोला है भैया। तो सब जन बैठे हवे राजी। जैसे यदि कर्मा जयंती मनाए बरा सब जन आए है ना, ओ इसलिए ओकर घर कन्या के जन्म होए ना तो शुभ अवसर में सब जन पधारे रहे भैया। जो जीवन पंचांग नाम निकाल के देखते और देख करके कहा कहते राम सहाय मैं तो बहुत बड़ी भाग्यवान बेटी जन्म हुए ना, अब वो भी बहुत गुण वाले है, बहुत अच्छा है। अरे नहीं भैया, वो दिन पड़े रहे पाप मोचनी एकादशी। बेटी जन्म बड़ा पुण्य है ना, भागे मानी दाई दादा है। बेटी जन्म बड़ा पुण्य है ना, भागे मानी दाई दादा है। ये घराना में ना लगाए गुंजे, बेटे रोटी में ना लगाए गुंजे।
का बताऊं, घर में पहली बार तो आप पहली बार तो आए हैं एकदम। उसके देर दिन गया दया के सागर मुरलीधर कन्हैया लीला कर दी। अच्छा, क्या कहा थे? क्या कहा थे? बोला तुम्हारे भक्त को बताना जरूरी है। हाँ, और भक्त के लाज बचाना जरूरी है। सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसे भाई। बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसे भाई। ए कुंडी हा कैसे घर न जब लागेगा। सावन बिन बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसे भाई। नरे यमुना रे देखना जब लागेगा। सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसे भाई। सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसे भाई। सावन बिना बिजली ना चमके भैया भादो बिना बरसा ना बरसे भाई। माँ माँ, ए माँ ए माँ, बोला खिचड़ी के प्रसाद लखवा दे। बोला खिचड़ी खवा दे माँ, बहुत जोर से भूख लगत है। तो उसका घोर अंधकार में भलो माता कर्मा अपन प्रभु ला पहचान के पहचान ली, और गोदी में बैठार के बैठार के बड़ा प्रेम के साथ लोग खिचड़ी के प्रसाद ला। खवावत है। धन्य कर्मा माता तोरे महिमा लवो, धन्य कर्मा माता तोरे महिमा